This beautiful question was asked by IIT JEE in year 2023. क्वेश्चन टिपिकल IIT एडवांस टाइप का क्वेश्चन है जिसके लिए IIT एडवांस जाना जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एक बार क्वेश्चन का थीम समझ में आ जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी बन जाता है। तो क्वेश्चन कहता है एक स्लाइड है, फ्रिक्शनलेस कर्व है व्हिच बिकम्स हॉरिजॉन्टल एट इट्स लोअर एंड। तो कोई एक फ्रिक्शनलेस सर्फेस है जो हॉरिजॉन्टल बन जाता है लोअर एंड पर, और ये एक टेरेस है ऑन द टेरेस ऑफ अ बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग की छत पर है, बिल्डिंग 3H की और ये हाइट H है। तो इससे कोई बॉल गिरा है, गिरने के बाद वो फिर ग्राउंड से टकराया है और वो ग्राउंड से D दूरी पर गिरा है और H1 हाइट मैक्सिमम जाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं और पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है या नहीं। तो पहला है U0 इज इक्वल्स टू 2GH x कैप। तो आप सीधा ऑप्शन से शुरुआत करिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि जिस रफ्तार से वो ऊपर वाले ब्लॉक से प्रोजेक्ट करेगा वो रफ्तार 2GH x कैप है। और डायरेक्शन कैसे दे रखी है भाई, ये वाला डायरेक्शन Z है और ये x है, यानी कि Z और x डायरेक्शन कुछ हमको दे रखी है। तो पहला ऑप्शन तो मेरे को देखते ही पता चल गया करेक्ट है, U0 इज इक्वल्स टू रूट 2GH। भाई सीधा सीधा कुछ नहीं करना आपको, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s लगाइए। ठीक है, तो हाइट से कितनी से ये आया नीचे, हाइट से आया h से, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो सारी की सारी रफ्तार x डायरेक्शन में होगी, y में तो कोई रफ्तार होने वाली है ही नहीं। तो u की वैल्यू हो जाएगी, सिंस ये 0 ऊपर से आ रहा है तो u यानी u इज इक्वल्स टू 2GH। तो पहला जो आंसर है हमारा x डायरेक्शन में रफ्तार है 2GH x कैप, यानी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने पूछा है वो वाली रफ्तार बताइए जिससे ये टकराने के बाद वापस जा रहा है, और ये कुछ x कैप और माइनस z कैप में दे रखी है। तो पहले ही देखते पता चल गया भाई ऊपर की तरफ z कैप पॉजिटिव है, यहाँ आंसर ही नेगेटिव में दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल भी सही होने वाला नहीं है। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट टिक मार देना है कि ये आंसर होने वाला नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो जिस एंगल पे वो टकरा रहा है वो एंगल थीटा पूछा है। तो इसके लिए बेटा कुछ ना करें, हम जानते हैं कि अगर कोई रफ्तार इस तरीके से v है तो इसका ये कंपोनेंट x कैप, ये थीटा, ये y कैप, तो tan थीटा इज नथिंग बट vy अपॉन vx। तो सेम काम यहां पर करना है, किसी रफ्तार से वो टकरा रहा है और थीटा पूछा है। तो हमको पता है कि ये टकराते वक्त x में जो रफ्तार थी वो तो भाई कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि x में कोई भी फोर्स नहीं है। तो ux इज इक्वल्स टू रूट 2GH। तो ये तो सिंपल हो गया। लेकिन यहां से यहां आते वक्त तो y कंपोनेंट की कुछ रफ्तार बदल गई होगी, uy क्या हो गई होगी, रूट 2g इंटू h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3h, तो ये हो गया होगा बेटे 6GH। ठीक है, uy इतना हो गया होगा। ux एंड uy का फिर से आप मैंने बताया tan थीटा ले लेंगे, tan थीटा इज नथिंग बट uy अपॉन ux, और uy हमको पता है रूट 6GH, और हमारा ux हमको ऑलरेडी वी नो दैट रूट 2GH। तो ये कैंसिल आउट करके हमको मिल जाएगा रूट 3 और tan थीटा रूट 3 मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो फटाफट से सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो फटाफट से मूव करते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है d और h1 का रेशो बताना है। d हमको एक डिस्टेंस दिया हुआ है, जितने डिस्टेंस पर जाकर प्रोजेक्टाइल गिरता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में चल रहा है तो x डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको d मिल जाएगा। तो d इज नथिंग बट रूट 2 3h अपॉन g, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू रूट 2gh। ठीक है, तो यहां से आपको d की वैल्यू मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि h1 निकालने के लिए तो हमको सबसे पहले y कंपोनेंट ऑफ v फाइंड करना पड़ेगा। y कंपोनेंट ऑफ v के लिए e into u यानी 1 अपॉन v रूट 3 इंटू जिस रफ्तार से वो टकराया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि रूट 6gh। तो हमको ये मिल जाएगा। फिर इसमें हम फार्मूला लगा देंगे u स्क्वायर अपॉन 2h, u स्क्वायर अपॉन 2h। तो हमको d अपॉन h1 का रेशियो मिल जाएगा, u स्क्वायर अपॉन सॉरी h नहीं g, u स्क्वायर अपॉन 2g लगा देंगे तो हमको फटाफट से दोनों का रेशियो मिल जाएगा, और आप सॉल्व करके ये पाएंगे कि आंसर नंबर डी करेक्ट है।